एक बुर्का, एक तानाशाह पति और 3 बेगुनाह जाने जो बन गई इज्जत की कुर्बानी। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक मकान के आंगन के नीचे दफन था सबसे काला राज, एक माँ और उसकी 2 मासूम बेटियां जिन्हें उनके अपने खून ने उनके अपने घर में कत्ल कर दिया। वजह सिर्फ इतना कि औरत ने बुर्का पहनना जरूरी नहीं समझा। यह है शामली ट्रिपल मर्डर का वो सच जो आपकी रूह तक हिला देगा। क्या किसी के कपड़े उसकी जिंदगी से ज्यादा अहम हो सकते हैं? दोस्तों, दिसंबर 2025 की बात है। उत्तर प्रदेश के शामली डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव गढ़ी दौलत कांडला पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में आता है। ये गांव बाहर से देखने पर बिल्कुल आम, शांत, सीधा साधा गांव, पर इस गांव के एक घर में छुपा था ऐसा राज जो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये घर था मोहम्मद फारूक का, लगभग 35-40 साल का एक शख्स जो रोटी बनाने का काम करता था एक होटल में। ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी, पर अंदर से ये शख्स था एक तानाशाह, एक ऐसा इंसान जो अपनी बीवी और बच्चों को घर में कैद करके रखता था, बाहर जाते वक्त ताला लगा देता था। गाँव वाले उसे जानते थे एक मेंटली अनस्टेबल और बेहद कट्टर सोच वाले इंसान के रूप में। फारूक की पत्नी थी 32 साल की ताहिरा और उसकी 5 संतानें थी, जिनमें से 2 बेटियां थी, अफरीन 14 साल की और सहरीम सिर्फ 7 साल की मासूम बच्ची। ये वो 3 औरतें हैं जिनकी कहानी आज हम सुनाने जा रहे हैं। 3 जिंदगियां जो खत्म हो गयी सिर्फ इसलिए क्योंकि एक मर्द की सोच में औरत की आजादी नाम की कोई चीज नहीं थी। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है लगभग 1 महीने पहले से। ताहिरा ने अपने पति फारूक से कुछ पैसों की मांग की थी, घर की जरूरतों के लिए, बच्चों के लिए, नॉर्मल सी बात, पर फारूक के लिए ये बर्दाश्त से बाहर था। उसने मना कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो और भी बड़ी गुनाह बन गया फारूक की नजर में। ताहिरा अपने पेरेंट्स के घर चली गई अपनी दोनों बेटियों अफरीन और सहरीम को लेकर, और सबसे बड़ा जुर्म, वो बिना बुर्का या हिजाब पहने निकल गई। समझिए इस सिचुएशन को। फारूक एक ऐसा शख्स था जो अपनी बीवी को घर से बाहर जाने भी नहीं देता था। वो अपने बच्चों को स्कूल या मदरसे तक नहीं भेजता था क्योंकि वहाँ आधार कार्ड और फोटोज की जरूरत पड़ती थी, और उसने कभी ये डॉक्यूमेंट्स बनवाए ही नहीं। अपनी ससुराल वालों का घर में आना पूरी तरह से बैन था। ये था उसका कंट्रोल, उसकी डिक्टेटरशिप, और अब उसकी बीवी ने बुर्का पहने बिना घर छोड़ दिया था। फारूक के लिए ये सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, ये था उसकी मैस्कुलिनिटी पर हमला, उसके ऑनर पर सवाल, उसके कंट्रोल का टूटना। दोस्तों, फारूक का दिमाग अब रिवेंज की आग में जल रहा था। अकॉर्डिंग टू पुलिस इन्वेस्टिगेशन, उसने डिसाइड कर लिया था कि जब ताहिरा वापस आएगी तो वो उसे और बच्चों को मार डालेगा। ये कोई झगड़े में हुआ सडन मर्डर नहीं था, ये था पूरी तरह से प्लान्ड, प्रीमेडिटेटेड मर्डर। उसने अपने घर के आंगन में एक गहरा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। गाँव वालों से कहा कि वो टॉयलेट बना रहा है, लगभग 7 फीट गहरा पिट, काफी बड़ा कि 3 बॉडीज को छुपा सके। ये प्रिपरेशन चल रही थी और किसी को शक तक नहीं हुआ। दिसंबर 9 की रात ताहिरा और उसकी बेटियां वापस आ गईं घर। शायद सोच रही होंगी कि अब सब ठीक हो जाएगा, झगड़ा खत्म हो गया होगा, पर उन्हें नहीं पता था कि उनके अपने घर में उनकी मौत का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बेहद डिस्टर्बिंग है, पर ये सच है और इस सच को जानना जरूरी है ताकि समाज समझे कि हम कहाँ जा रहे हैं। दिसंबर 9 से 10 की दरमियानी रात सब सो चुके थे। फारूक ने अपनी योजना एग्जीक्यूट करना शुरू किया। रात में उसने ताहिरा से कहा कि चाय बनाओ। ताहिरा बाहर आई और तभी फारूक ने गोली चला दी। गोली की आवाज से 14 साल की अफरीन उठ गई। वो भागकर बाहर आई। उसने देखा अपनी माँ खून में लथपथ, अपने बाप को हत्यारे के रूप में। वो चीखी होगी, रोई होगी, शायद माँ को बचाने की कोशिश की होगी, पर फारूक ने अपनी ही बेटी पर भी गोली चला दी। और फिर 7 साल की सहरीन, वो मासूम बच्ची भी जाग गई। उसने क्या देखा होगा उस रात? अपनी माँ, अपनी बहन और अपने बाप को। फारूक ने उसे गला घोटकर मार डाला, एक 7 साल की बच्ची को, अपने ही हाथों से। 3 जिंदगियां खत्म। एक तानाशाह पति ने अपनी बीवी और 2 बेटियों को मार डाला। वजह बुर्का नहीं पहनने का जुर्म। मर्डर करने के बाद फारूक ने वो किया जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। उसने तीनों बॉडीज को उस गड्ढे में डाल दिया जो उसने पहले से तैयार कर रखा था। आंगन में बना वो गहरा पिट, उसने उन्हें दफना दिया और फिर ऊपर से ईंटें जमाकर कंक्रीट डाल दिया, पूरी तरह से सील कर दिया। और फिर फारूक अपनी नॉर्मल जिंदगी जारी रखी। होटल में काम करने गया, गांव में घूमा, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके घर के आंगन में उसके पैरों के नीचे दफन थी उसकी बीवी और बेटियां, और वो चल रहा था जैसे सब नॉर्मल है। 5 डेज, पूरे 5 दिन तक वो ऐसे जीता रहा। किसी ने नहीं पूछा कि ताहिरा कहाँ है, बच्चियां कहाँ हैं, क्योंकि फारूक का घर था एक जेल जैसा, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं थी। पर हर झूठ की एक हद होती है, हर छुपे हुए राज को एक दिन सामने आना होता है। फारूक के अपने फादर दाऊद को शक होने लगा। उसने पूछा, ताहिरा कहाँ है, बच्चियां कहाँ हैं? फारूक के जवाब अधूरे थे, बदलते रहते थे। कभी कहता वो अपने माँ बाप के घर गई है, कभी कुछ और। दिसंबर 17, 2025 को फाइनली दाऊद ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। गांव के सरपंच ने भी रिपोर्ट की कि फारूक की बीवी और 2 बच्चियां मिसिंग हैं। पुलिस ने फारूक को पकड़ा, इंटेरोगेशन शुरू हुई। एसपी NP सिंह और उनकी टीम ने सिस्टमैटिक क्वेश्चनिंग की। फारूक की कहानी में कॉन्ट्रडिक्शंस थे, होल्स थे। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा, फारूक टूटने लगा। और फिर कन्फेशन। फारूक ने सब कुछ बता दिया, कैसे उसने अपनी बीवी को गोली मारी, बड़ी बेटी को गोली से मारा, छोटी बेटी का गला घोटा और सबको आंगन में दफना दिया।
पुलिस टीम गई फारूक के घर। आंगन में वो जगह थी जो कंक्रीट से सील्ड थी। वीडियोस वायरल हुए सोशल मीडिया पर। पुलिस ऑफिसर्स कंक्रीट तोड़ते हुए, ईंटें हटाते हुए। गांव के लोग जमा थे, सब शौक में। और फिर जमीन के अंदर से निकली 3 बॉडीज, ताहिरा, अफरीन और छोटी सहरीम। ऑलमोस्ट 1 हफ्ते से वो वहां पड़ी थी। डीकॉम्पोजिशन शुरू हो चुका था। बॉडीज को भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। फॉरेंसिक टीम्स ने एविडेंस कलेक्ट किए। मर्डर का हर डिटेल कंफर्म हो गया। गन शॉट वुंड्स, स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स, सब कुछ। फारूक को अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 103 के तहत केस रजिस्टर किया। ये ट्रिपल मर्डर केस था, एक औरत और 2 नाबालिग बच्चियों का ब्रूटल मर्डर। एसपी एनपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये था एक डोमेस्टिक वायलेंस का सबसे वर्स्ट फॉर्म। फाइनेंशियल स्ट्रेस, मैरिटल डिस्प्यूट्स और सबसे ज्यादा पेट्रियार्कल माइंडसेट और कंट्रोल की ऑब्सेशन ने लीड किया इस हेनस क्राइम की तरफ। फारूक की 3 और संतानें, शायद 2 बेटे और 1 बच्ची, बच गए क्योंकि वो उस रात घर पर नहीं थे। अब उन बच्चों की जिंदगी क्या होगी? उनकी मां मर चुकी है, 2 बहनें मर चुकी हैं और बाप मर्डरर है। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये है हमारे समाज के सामने एक बड़ा आईना। कई सवाल खड़े होते हैं। पेट्रियार्कल कंट्रोल, क्या औरत किसी की प्रॉपर्टी है कि उस पर कंट्रोल रखा जाए? क्या कोई मर्द अपनी बीवी को घर में कैद करके रख सकता है? उसे बाहर जाने से रोक सकता है? उसके पेरेंट्स से मिलने से मना कर सकता है? ऑनर किलिंग की नई शक्ल। ये टेक्निकली ऑनर किलिंग नहीं कहलाएगी कोर्ट में, पर एसेंस में यही है। इज्जत के नाम पर, समाज के नाम पर, मर्दानगी के नाम पर औरतों को मारा जाना। बच्चों का भविष्य। फारूक ने अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेजा, कोई आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चे बाहर की दुनिया देखें, पढ़े लिखें, अवेयर हों। ये है इग्नोरेंस की ताकत जो लोगों को अंधकार में रखती है। वार्निंग साइंस को इग्नोर करना। गांव के लोग जानते थे कि फारूक मेंटली अनस्टेबल है, रिजिड है, अपनी बीवी बच्चों को कैद करके रखता है, फिर भी किसी ने कुछ नहीं किया। घर का मामला है, पति पत्नी के बीच का है। ऐसे एक्सक्यूज देकर सोसाइटी ने अपनी आंखें बंद रखी। अब फारूक जेल में है, कोर्ट में केस चलेगा। सेक्शन 103 के तहत कन्विक्शन होने पर सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। ये एक क्लियर कट प्लान्ड ब्रूटल मर्डर है, पर सजा से ताहिरा, अफरीन और सहरीम वापस नहीं आएंगे। 3 औरतें, एक माँ और उसकी 2 बेटियां मर चुकी हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि एक मर्द को लगा कि उसके कंट्रोल में औरतों को रहना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी काफी डिबेट हुई। कुछ लोगों ने इसे कम्युनल एंगल देने की कोशिश की, पर मेजॉरिटी समझ रही है कि यह है फंडामेंटली एक पेट्रियार्की और डोमेस्टिक वायलेंस का इशू। फारूक का इंडिविजुअल क्राइम है और उसे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए। दोस्तों, शामली ट्रिपल मर्डर केस एक रिमाइंडर है कि हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, पर माइंडसेट अभी भी मिडिवल एज में अटका हुआ है। औरत की आजादी, उसकी चॉइस, उसका अपने शरीर पर हक, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, किसी फेवर या परमिशन की चीज नहीं। ताहिरा ने क्या किया था? बस अपने पेरेंट्स के घर गई थी, बुर्का नहीं पहना था। क्या इतनी बड़ी गलती थी कि उसे और उसकी 2 मासूम बेटियों को मरना पड़ा? अफरीन और सहरीम, 14 साल की और 7 साल की बच्चियां, उन्होंने क्या किया था? उनका तो कोई रोल ही नहीं था इस डिस्प्यूट में, फिर भी मर गईं। विटनेसेस बन गईं इसलिए, या शायद सिर्फ इसलिए कि वो औरतें थीं। ये केस हमें सिखाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस और पेट्रियार्कल कंट्रोल को हम नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। घर का मामला नहीं है ये है क्राइम, ये है ह्यूमन राइट्स वायलेशन। जब भी कोई देखे कि किसी घर में औरतों को कैद रखा जा रहा है, अब्यूज हो रहा है, तो बोलना जरूरी है, अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना जरूरी है। और सबसे जरूरी, हर औरत को ये हक है कि वो अपनी मर्जी से जिए, अपने कपड़े चुने, अपने डिसीजंस ले। कोई पति, कोई भाई, कोई बाप उसकी मालिक नहीं है। औरत इंसान है, प्रॉपर्टी नहीं। ताहिरा, अफरीन और सहरीम को जस्टिस मिलेगा कोर्ट से, पर उनकी आवाज को हम सबको आगे ले जाना होगा ताकि कोई और ताहिरा, कोई और अफरीन, कोई और सहरीम इस तरह से न मरे।